Hey, this is Meghna and welcome back again to my channel। तो आज प्योर अद्वैत वेदांत फिलोसॉफिकल वीडियो होने वाला है। काफ़ी टाइम से क्योंकि नहीं हुआ था और मुझको चाहिए था कि नहीं, आज का वीडियो स्पेसिफिकली प्योर अद्वैत फिलोसॉफी उस पे बेस्ड मैं बनाऊं। हम लेने वाले हैं संत कबीर के कुछ दोहे। दो दोहों को मैं एक्सप्लेन करूंगी जो रिसेंट फेवरेट चल रहे हैं मेरे, और जितनी भी चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ, केओटिक, अच्छी बुरी व्हाटएवर, क्योंकि हम अभी अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं, नॉन डुअल फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। तो फिर से मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता देती हूँ, ताकि इसके बाद जो मैं आपको बातें एक्सप्लेन करूँगी वो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जो पुरानी ऑडियंस है उनको तो पता होगा, उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो नई ऑडियंस जुड़ी है उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बार बार दोहराना ज़रूरी है। तो अगर वेदांत के हिसाब से देखें, आप अद्वैत वेदांत के हिसाब से देखें, तो जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, जितनी भी, वो सब कुछ तीन चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हो। अहम, आत्मा, प्रकृति। अहम मतलब ईगो, आत्मा मतलब सत्य, ट्रुथ बोल लो, वो जो नियति है आपकी, जो आप हो ही वो बोल लो। कुछ लोग उसको सिग्निफाई करने के लिए गॉड बोल देते हैं, लेकिन गॉड से वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर डिस्क्राइबेबल एंटिटी है। नहीं। तो जो तीसरी कैटेगराइजेशन है प्रकृति, प्रकृति का मतलब सब कुछ जो आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो आप बोल लो कि या तो आप छू सकते हो, स्थूल हो गई वो, या तो आप इमेजिन कर सकते हो, सूक्ष्म हो गई। तो वो सब की सब, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट ही क्यों ना हो, कुछ भी आइडियोलॉजी ले लो, वर्ण व्यवस्था, कास्टिज्म, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सारी चीजें जो भी दिखाई दे रही है, कोई भी कैटेगराइजेशन हो, हर किसी को अद्वैत वेदांत बोलेगा ये क्या है, प्रकृति है। तो जो तीसरा मैंने बताया था उसके अंदर चली जाएंगी वो सारी चीजें, वो प्रकृति हो जाएंगी। तो जो इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे वो है ईगो, अहम, जो आप हैं, कहीं ना कहीं जो आप हैं ही। इसको लेके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ईगो क्या ये प्रकृति है, या क्या ये आत्मा है, कि क्या यही है जो आत्मा का अंश है। तो पहले तो मैं बता दूं कि भाई आत्मा को जिस तरीके से अद्वैत वेदांत डिफाइन करता है, सीधा सीधा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि वो अविनाशी होती है, इनडिविजिबल होती है, उसे बांटा नहीं जा सकता। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, वो है जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम छिंदति शस्त्राणि, वो है जिससे कोई आग नहीं जला सकती। नैनम दहति पावकः, पावक मतलब आग, कोई आग नहीं जला सकती, क्योंकि वो अजन्मी है, वो अज है, उसका जन्म ही नहीं हुआ है। फिर बार बार जैसे उपनिषद कहते हैं कि आप उसमें हैं, वो आप में नहीं है। तो आत्मा के साथ कोई भी एसोसिएशन करना ईगो का, वो फैसिनेटिंग ज़रूर हो सकता है ईगो के लिए, लेकिन ईगो को ये साफ साफ पता होना चाहिए कि ईगो की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद को आत्मा बोल दे सीधा सीधा। एटलीस्ट तब जब वो उस तरीके से ज़िंदगी जी रहा है जो इम्प्लांटेड है, नियति के हिसाब से नहीं, उसकी नियत के हिसाब से नहीं, जो उसको होना ही चाहिए स्वभाव के हिसाब से नहीं, बल्कि इम्प्लांटेड चीज़ों के हिसाब से, स्क्रिप्टेड चीज़ों के हिसाब से, जो प्रोग्राम फिट कर दिया है आपके आसपास की प्रकृति ने, उसके हिसाब से। तो बेसिकली ईगो खास इसलिए है, अहम खास इसलिए है क्योंकि अहम के पास होती है चॉइस। ठीक है, हमेशा होती है, लगातार होती है, एवरी मोमेंट होती है, और ये सबसे बड़ी आप ताकत कह लो उसकी, या सबसे बड़ी कमज़ोरी, दोनों ही चीज़ें होती है। तो ईगो इज समथिंग जो कि बीच में है कहीं ना कहीं। इसको भी कोई इमेजिनेशन मत दीजिए कि बीच में कुछ भी इमेजिन कर दिया तो आत्मा से चूक गए, कर दिया इमेजिन तो प्रकृति आ गई, क्योंकि इमेजिनेशन का मतलब ही है प्रकृति, वो प्रकृति की मैटर है जो कंबाइन होके आपको इमेजिनेशन करवा रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये अगर खराब हो गया ना तो कुछ भी नहीं समझेगा, फिर आपको लगेगा कि सामने वाला बकवास कर रहा है, नहीं रूह तो मेरी है ना, मेरे अंदर कोई जीवात्मा है ना, कैसे आप बोल रहे हो कि आत्मा से एसोसिएशन नहीं है। तो इसीलिए ये जो मैं बोल रही हूँ ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एसोसिएशन है, द थिंग इज़ कि प्रॉब्लम ये है कि वो जो एसोसिएशन है वो
तभी तय होगा जब चॉइस ढंग से एक्सरसाइज होगी। तो हर मोमेंट ईगो के पास ये चॉइस होता है कि वो या तो आत्मा की तरफ चले जाए, झुक जाए, उसके हिसाब से चॉइस करे वो हो जाने का, which is towards the truth, obviously, towards the facts, obviously, because truth is facts. Facts are the door to truth, not imagination, not PR. PR is imagination installed in you, installed in your brain, implanted in your brain. Any PR, no matter however rich it is or however connections it's giving you, no matter of that, still it's PR, right? And PR is imagination, that is not fact. तो यहीं पे फिर फंस जाता है ईगो कि ये जो चॉइस होती है उसके पास, वो या तो इस तरफ जा सकता है या दूसरी तरफ जा सकता है, या तो आत्मा की तरफ जा सकता है या प्रकृति की तरफ जा सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है यहाँ पे कि ये हर मोमेंट का डिसीजन होता है, ये चॉइस उससे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो जिंदा है। तो पूरा जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको मिला हुआ है, हर पल उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पास्ट खराब हो गया तो प्रेजेंट मोमेंट छीन लिया जाएगा, नहीं, प्रेजेंट तो है ही। पास्ट क्या है? पास्ट तो इमेजिनेशन है, फ्यूचर तो इमेजिनेशन है। तो प्रेजेंट तो तब तक रहेगा जब तक जिंदा है ईगो। तो ये अच्छी बात है, गनीमत है कि चॉइस है। कुछ गड़बड़ हुई तो वो एटलीस्ट दूसरा चीज़ चूज कर सकता है। लेकिन वही चीज़ वीकनेस इसलिए बन जाती है कि अक्सर ज़्यादातर ये देखा गया है कि ईगो उसे जो एक्सरसाइज करने का मौका है वो प्रकृति की तरफ ले लेता है, क्योंकि वो आसान पड़ता है। इम्प्लांटेड चीज़ें इम्प्लांटेड इसलिए होती है क्योंकि वो एक सिस्टम को फॉलो करती है, सिस्टम को ब्रेक नहीं करती, सिस्टम को हैंग नहीं करती। तो यही कारण होता है कि अक्सर ईगो जो है, जो उसकी वीकनेस बन जाती है, कि बाय डिफ़ॉल्ट वो चूज़ कर लेता है प्रकृति को, आत्मा को चूज़ नहीं करता। अब ये बेस था, ठीक है। अब यहाँ से फिर अब आएंगे संत कबीर के दोहे, जहाँ से आपको वो सल्यूशन पता चलेगा कि तो क्या अब अहम की ज़िंदगी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट बर्बाद ही चलेगी, या क्या कोई चॉइस है ही नहीं कि हम खुद को ठीक कर सके, क्या कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, रास्ता हमें मिलेगा संत कबीर के दोहों से। बहुत ही बढ़िया दोहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला दोहा लेने वाले हैं हम, वो है संत कबीर का बहुत ही धारदार दोहा। आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, ना होते जो साधु जन तो जल मरता संसार। तो संत कबीर कह रहे हैं कि आग लगी आकाश में, कि आकाश में ना आग लगी हुई है। उनके टाइम पे भी यही चल रहा था, और जो फिलॉसफी है वो टाइमलेस होती है, हमेशा हर काल में यही चल रहा होता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन है वो यही चल रही होती है कि आग लगी हुई है आकाश में और झरझर पड़े अंगार। हर तरफ ऐसे लग रहा है कि बस सब कुछ जो है जल ही रहा है, बुरा ही हो रहा है। तो कुछ तो एक गड़बड़ वेव चल रही है हर जगह। ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ बुरी हो रही है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, पता नहीं कौन सा अंधेरा छा गया है लोगों पे। दिख रहा है उन्हें कि चीज़ गलत है, फिर भी वो मजबूर हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे पीछे चलने में, सिस्टम के पीछे पीछे चलने में। तो ऐसा लग रहा है कि आकाश में ना आग लगी हुई है और अंगार जो है झर रहे हैं हर जगह। पागल हो गए हैं लोग। दिख रहा है उन्हें कि वो जो एक्शन लेंगे उससे उन्हें पीस नहीं मिलना है, वो चीज़ नहीं है जो वो करना चाहते हैं। शायद कुछ और है जो उनको सच लग रहा है, लेकिन फिर भी एक डर है। पावर का बोल लो, पीछे छूट जाने का बोल लो, वो जो इमीडिएट फ्यूचर है वो डरा रहा है कहीं ना कहीं, कि जो इमीडिएट फ्यूचर ही आएगा उसमें मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वो जो चीज़ है वो डरा रहा है कि यार ये बोल दिया ना, ये कर दिया ना, तो अगला जो पल है वो पता नहीं कैसा होगा। क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है वो तो कहीं और ही फ्लो कर रही है। वो उसका तो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है जिससे आप अलग नहीं हो सकते। और वो स्क्रिप्ट ये है कि जो पावर में है उसके हिसाब से चलो, वरना एक्चुअली में क्या होगा नहीं होगा वो तो हमें पता नहीं है। वो तो क्योंकि रियल टाइम होता है, वो तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि सच कैसे बाहर आएगा, रियल परिस्थितियाँ कैसे बदलेंगी, तो वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन क्योंकि सब वही कर रहे हैं, पावर वही कर रहा है, तो
हमें लगता है कि उसी के पीछे जाने से हम भी बच सकेंगे, पर वो तो एक इमेजिनेशन है, ये भूल गए हैं लोग कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ उस टाइम पे भी चल रही थी जब संत कबीर जिंदा थे शायद, तो वो भी इस चीज़ को देख रहे थे कि यार ऐसा लग रहा है हर जगह आग लगी हुई है, आकाश से ना अंगार जो है वो झड़ रहे हैं। फिर ऐसे में कहते हैं कि ठीक है ये सब तो हो रहा है, लेकिन ना होते जो साधु जन तो जल मरता संसार। अब साधु यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोला जा रहा है कि हाँ जो एनलाइटेंड है वही साधु है। एनलाइटनमेंट कोई अनुभव नहीं है अकॉर्डिंग टू नॉन डुअलिटी। बहुत बार ये मैं भी बता चुकी हूँ पॉडकास्ट में, अपने वीडियोज़ में। तो हो सकता है कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सारे वीडियोस को रिपीट नहीं कर सकती, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उसके लिए आपको पुराने वाले वीडियोस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया है कि एनलाइटनमेंट कोई फाइनल स्टेज नहीं होती कि एक बार अचीव कर लिया, एक बार डिसाइड कर लिया तो हो गया बस ख़त्म, कि नहीं मिल रहा सुकून तो अब इससे आगे तो नहीं मिल सकता, मैंने डिसाइड कर लिया नहीं मिल रहा चैन, यही बात ख़त्म है, सब देख लिया मैंने, सब जान लिया मैंने, देख लिया कुछ नहीं है। तो नहीं नहीं नहीं, यही पे फिर आता है अद्वैत बोलने कि भाई द्वैत में कहाँ फंस रहे हो, आपने द्वैत को देख लिया, द्वैत को जान लिया और फिर जान लिया कि नहीं कुछ नहीं है, ये तो रिपीटेड लूप चलता रहता है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अद्वैत द्वैत नहीं है, तभी नॉन डुअलिटी डुअलिटी से अलग है और डुअलिटी को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो ये बोल रही है कि ठीक है जो कुछ भी तुमने देख लिया और डिसाइड कर लिया कि इसमें नहीं है उसमें नहीं है, पावर तो ऐसी होती है, यही लूप चलता है, लेकिन सच को तो नहीं देखा ना तुमने। सच तो डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता, वो तो अनिर्वचनीय है, उसको तो वचन में आप नहीं बांध सकते। तो क्या देख लिया फिर, कैसे देख लिया? सत्य तो रियल टाइम होता है, वो तो आपके हाथ में ही नहीं है, वो तो अपने आप सामने आएगा, आपकी नियति से, स्वभाव से, जो भी बोल लो, जैसे जैसे आप उसके पास जाओगे अपने आप सामने आएगा, और वो भी सब्जेक्टिव होगा। तो पहली बात तो वो सब्जेक्टिव होगा और दूसरी बात वो रियल टाइम में अपने आप सामने आएगा। तो फिर ये कैसे आपने बोल दिया कि भाई पावर जहाँ पे फ्लो कर रही है वही आपका भी ट्रुथ है? अरे वो उनका ट्रुथ है, आपका सब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। क्या पता आपके लिए पावर कहीं और किसी और तरीके से प्रकट हो, आपका जो स्वभाव है वो पावर को किसी और तरीके से सहज फील करे। अब सहज क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, वो नेक्स्ट दोहे से आपको पता चलेगी, फिलहाल इसी दोहे से स्टिक रहते हैं। तो इसीलिए संत कबीर कह रहे हैं कि ना होते जो साधु जन तो जल मरता संसार। कि भाई साहब ठीक है, आपका फ्लो है, आपका पावर का फ्लो है, हम समझते हैं दुनिया को चलाने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर ये भी मत भूलिए कि वो जो इकलौते कुछ सोर्स पॉइंट्स है ना, जैसे संत कबीर का दोहा हो गया या कोई बुक हो गई जहाँ से आपको वो सोर्स मिल रहा है, ऐसा सोर्स जो आपके ईगो को आत्मा की ओर मोड़ सके, सही केंद्र की ओर मोड़ सके, तो उन सारे सोर्स पॉइंट्स को यहाँ पे साधु बोल रहे हैं संत कबीर, और कह रहे हैं कि वो नहीं होते ना तो जल मरता संसार। कि ठीक है आप मार्स में जाओ, मून में जाओ, पैसा पैसा करो, जो मर्जी कर लो भाई साहब, लेकिन ये जो कुछ इकलौते चंद सोर्स पॉइंट्स है ना, भले आपको कितने भी कड़वे लगे, भले इनकी बातें जहर की तरह चुभे, मन करे कि इनको तो मार दो, चुप करा दो, लेकिन ये भी मत भूलिएगा कि ये सारे सोर्स पॉइंट्स अगर चुप हो गए ना, तो ये जो आग गिर रही है आकाश से, ये जो झरझर अंगारे गिर रहे हैं, इसके बीच में ना आप जल मर जाओगे, आप जल मर जाओगे, क्योंकि एट द एंड तो रियलिटी है कनेक्टेड ही। अगर बाहर कुछ होगा तो उसका असर तो आप पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप ही की रियलिटी है, आप ही से प्रोजेक्ट हो रही है, तो उस पर कुछ होगा तो आपको क्या लगता है असर आप पे नहीं पड़ेगा? तो वो जो सोर्स पॉइंट्स हैं इकलौते, जो ये रियलिटी आपको बताए, जो आप ही के प्रोजेक्टर से आपको मिलाए, उन्हें अगर आप एलिमिनेट कर देंगे ये बस सोच के कि अरे वो तो कड़वे लग रहे हैं, तो कड़वेपन के चक्कर में ना जो मेन चीज़ है उससे आप चूक जाएंगे, और ये जो आग गिर रही है आकाश से, इसका ताप नहीं झेल पाएंगे आप, और फिर यही बोलते रह जाएंगे कि सब कुछ देख लिया ज़िंदगी में पर चैन तो मिल ही नहीं रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दोहा, जो बहुत ही मेरे को सही लग रहा है आजकल।
सहज मिले सो दूध है, मांगी मिले सो पानी। सहज मिले सो दूध है, मांगी मिले जो पानी। कहे कबीर वह रक्त है, जामे खींचा तानी। तो ईगो को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो सहज मिलेगा ना ईगो, तुम्हें जो सहज मिलेगा, क्योंकि अगर इतने अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि भले आत्मा अनिर्वचनीय है, लेकिन वो जब साधु जन उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तब उनके माध्यम से बोल रही होती है। तो क्योंकि ये दोहा भी वो साधु जन ही है, तो जब ये डिनोट करेगा, बोलेगा, बात करेगा ईगो से, अहम से, आप से, तो वो आत्मा ही एक तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रही है, अगर उसे वो समझ सके तो, इन अ ट्रू वे, नॉट इन एन इमेजिनरी वे। तो दूध जो ये यहाँ पे कह रहे हैं, ये गाय वाला दूध नहीं है। अभी आप शुरू हो जाओगे कि देखिए संत कबीर तो दूध कह रहे हैं, तो वीगनिज्म हम क्यों फॉलो करें। अरे संत कबीर के टाइम पे इतनी एनिमल क्रुएल्टी नहीं होती थी भाई साहब। उनके क्या पता गाय जो है बगल में बंधी हो और थोड़ा बहुत उनसे वो दूध निकाल रहे हो, वो भी ऐसा नहीं कि डेली शेक पीने के लिए निकाल रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत निकाल रहे हो, तभी वो उसको एक सोने की तरह बता रहे, जेम की तरह डिनोट कर रहे हैं कि दूध, कि भाई जैसे दूध होता है कि हाँ भाई जैसे गाय को हो सकता है साल में 2 बार बच्चा हुआ या 1 बार बच्चा हुआ और फिर थोड़ा सा दूध मिला, तो वो उसको एक वैल्यूएबल एसेट की तरह बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि ये दूध है। तो संत कबीर यहाँ पे वो पैकेट वाले दूध की बात नहीं कर रहे हैं, उन ब्रांड्स की जो कि बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं बिल्कुल गायों पे, कि हाँ बिल्कुल इंजेक्शन पे इंजेक्शन, ताकि दूध की धारा लगातार आ सके, और जैसी दूध जो है पी लिया उसके बाद गाय को मार दो, या लगातार जब तक गाय जिंदा रहेगी उससे दूध ही निकालते रहो, दूध ही निकालते रहो, उसको बिजनेस बना दो ताकि डेली आपको शेक मिल सके। नहीं, फिर तो वैल्यू घट जाएगी ना, फिर दूध को एज अ जेम वो क्यों कंसिडर कर रहे हैं। तो दूध से मतलब है उनका कि वो हीरा बता रहे हैं कि कोई वैल्यूएबल चीज़, यहाँ पे दूध से उनका मतलब है बहुत ही वैल्यूएबल चीज़, जो जो हीरे की तरह है, जो एसेट है आपका, पारस पत्थर है, जो मिल जाए तो नियत ही मिल गई, जैसे नियति ही मिल गई, इस टाइप की जो चीज़ है उसको डिनोट करते हुए बोल रहे हैं। वो सूक्ष्म भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कोई छूने वाली चीज़, उससे आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड बोल लीजिए, अवेयरनेस बोल लीजिए, कि जो सहज मिले ना, जो स्पॉन्टेनिटी के साथ मिले, जो बस मिल गई अनायास, आपने प्लान नहीं की, आपने डिज़ायर नहीं की, बस ऐसी मिल गई। क्यों? क्योंकि आप सहज बह रहे थे, आप बस प्रेम में बह रहे थे, आपने खुद को एक्सप्रेस किया लाइफ के सामने, ऐसी चीज़ें की जो आपको मज़ा आ रहा था करने में, आप एक फ्लो में बह रहे थे, एक आनंद के साथ कोई काम कर रहे थे, और फिर जो आपको मिला रास्ते में एक प्रसाद की तरह, ऐसे नहीं कि आपने उसके लिए बिल्कुल दुनिया को बर्बाद कर लिया, 3-4 की रोटी छीन ली, नहीं, आप अपनी मौज में थे, उसके बाद आपने चीज़ एक्सप्रेस करी, सहज, स्पॉन्टेनियस, और फिर जो आपको मिला आपने मांगा नहीं था लेकिन मिल गया, क्योंकि वो काम की क्वालिटी ही ऐसी थी कि उससे जो मिला वो मिल गया, अब आप उसको ठुकरा तो नहीं सकते। तो वैसे जो मिले उसको दूध जानना, वो है पारस पत्थर, वो है असली चीज़। जो मांगे मिले वो पानी, और जो मांग के मिल रहा है कि नहीं नहीं मेरे को भी रीच दिलवा दो, रीच दिलवा दो, मैं तो पीछे पीछे आ रहा हूँ, या तो पीछे पीछे आ रही हूँ, मैं तो चिपकी रहूँगी तुमसे हमेशा से, मैं तुमसे बिल्कुल जो है चिपकी हुई थी, आज भी रहूँगी, तो इसीलिए मेरे को ये चीज़ें दे दो। तो जो मांग के मिलेगी, या चापलूसी करना, फॉर एग्जांपल किसी की किए जा रहे हैं, ऑफिस में चापलूसी किए जा रहे हैं कि भाई पता है वो सामने वाला जो है जहरीला है, सबके लिए ख़राब है, फिर भी उसकी चापलूसी किए जा रहे हैं, दिख रहा है कि वो सबको बर्बाद कर रहा है, फिर भी उसकी चापलूसी किए जा रहे हैं। तो वैसे नहीं, वैसे फिर आपको मिल रहा है कोई चीज़ की इतनी चापलूसी करके मिल गई, तो वो तो फिर पानी है, वो कुछ नहीं है, वो भले दिख रही है आपको पारस पत्थर जैसी, बट याद रखिएगा वो आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी का हिस्सा नहीं है, वो है तो किसी और की रियलिटी ही। तो बेसिकली 3 चीज़ें डिस्क्राइब की है पूरे दोहे में, संत कबीर ने 3 कैटेगरीज बताई हैं चीज़ों की, क्योंकि रिलेशन का मतलब यही होता है कि भले वो आपके माइंड में भी क्यों ना आ गई हो, सूक्ष्म क्यों ना हो या स्थूल क्यों ना हो, छू के भी आप क्यों ना कर रहे हो, दोनों ही केस में रिलेशनशिप तो हो गई। तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें ईगो के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा,
उसकी 3 कैटेगराइजेशन बताई है। मन में भी है तो वो फिर मैटर में तो इन्वॉल्व हो ही गया माइंड के, तो अब सब्जेक्टिव रियलिटी का हिस्सा तो हो ही गया, उससे आप बच नहीं सकते, तो प्रभाव आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। पहला तो बोला कि दूध, दूसरा बोला पानी। अब तीसरी सबसे खतरनाक चीज़ बता रहे हैं, जो वर्स्ट हो सकती है, जो सबसे उच्चतम थी वो तो थी दूध। जो उससे थोड़े नीचे की प्रभाव थी कि भाई नहीं दूध तो नहीं, तुम इससे काम चला लो, वो था पानी। जो मांग के मिल रहा था, जो सहज मिल रहा था वो दूध था, जो मांग के मिल रहा है वो क्या है, पानी। अब जो वर्स्ट चीज़ है, जिसको जो मिले तो मतलब अब बर्बाद ही हो जाए, उसकी कैटेगराइजेशन बताइए कि वो है रक्त। उसको रक्त बोला है कि कहे कबीर वह रक्त है जामे खींचा तानी। कि मांग के तो फिर भी ठीक था कि चल तेरे को सहज नहीं मिल पाया, तेरी नहीं औकात थी सहज की, कोई बात नहीं, है ना, कि ग्रेस नहीं हुई तेरे पे, कोई बात नहीं, हर किसी पे ग्रेस नहीं होती, हर किसी को स्पॉन्टेनियसली नहीं मिलती चीज़ें, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के लिए करेज चाहिए होता है। एक स्पॉन्टेनियस पाथलेस लैंड में एंटर करने के लिए, पाथलेस एक नदी की तरह कहीं भी बहने के लिए हिम्मत चाहिए होता है, जो हर कोई नहीं चुका सकते उसकी कीमत। इसीलिए वो एक हाई लेवल चीज़ हो गई, उसको दूध बोल रहे, वो सहज मिलेगा, ग्रेस से मिलेगा, हर रियल टाइम में मिलेगा। वो तेरे को नहीं मिला, चल कोई बात नहीं। फिर दूसरी कैटेगरी बताई संत कबीर ने कि मांगे मिले सो पानी, कि चमचागिरी जैसे देख रहे हो कि भाई हाँ मेरे को मेरी भी करा दो, मेरी भी करा दो, सेटिंग इस पे आ जाएगी सारी भाईचारा वाली कैटेगरी। पीआर भी आप इसमें ले लीजिए कि भाई मांग के मिल रहा है, ये मांग के इसलिए नहीं कि आप उसको कोई फॉर्मल ईमेल टाइप कर रहे थे और फिर आपको मिल रहा था, नहीं, आपने नेटवर्किंग करी इसीलिए मिला, तो वो भी एक तरीके का मांगना ही हो गया। वो चाहे वो पीआर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा हो या किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा हो, उस पर एक कोऑर्डिनेशन तो आ ही गया ना। तो उसको कह रहे हैं संत कबीर की ठीक है, ये भी बुरा नहीं है, इट्स ऑल्सो फाइन, हर किसी को सहज नहीं मिल सकता, उतनी कीमत नहीं चुका सकते। पानी भी ठीक है, पानी से भी आप एटलीस्ट सर्वाइव कर जाओगे। तो जो फिर मांग के मिल रहा है वो हो गया पानी। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे संत कबीर कह रहे हैं, जो तीसरी चीज़ है वो है सबसे खतरनाक, जो है खींचातानी। वहाँ से फिर जो तुमको मिलेगा वो तो रक्त होगा भाई साहब, वो होगा रक्त। वो फिर तुम्हें खून की तरह मिलेगा कि वो आपका भी खून चूसेगा, और जितनी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उस चीज़ के साथ वो सब मिलके फिर आपका खून चूसेगी। वो एक मल्टीपल बटरफ्लाई इफेक्ट होगा वहाँ पे, कि उससे जुड़ना मतलब कि उसके साथ रक्त बीज हो गया एक तरीके से, कि वो अलग अलग रक्त बीज बन जाएंगी उसकी सारी नेटवर्क्स, और वो फिर दीमक की तरह आपसे चिपट जाएगी और आपका पूरा खून खींच लेगी। तो संत कबीर कह रहे हैं कि वो सारे विषय, वो सारे सब्जेक्ट जिसमें खींचातानी है, जो ऑलरेडी तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा ग्रेस नहीं है, तुम्हारा आत्मिक नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, तुम्हारी रियलिटी में उसका कोई भी प्रभाव फिर कैसे अच्छा पड़ सकता है, जो तुम्हारा आत्मिक है ही नहीं, और फिर भी तुम खींचातानी में लगे हुए हो क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि किसी और पे ग्रेस हुई और को इस तरीके से मिला, इस फॉर्म में मिला, तो मुझे भी वही मिलना चाहिए, तो भी मैं खींचातानी में लगा हुआ हूँ। ऐसे में तो फिर उस सब्जेक्ट के साथ सही में हो सकता है कि आपका एसोसिएशन होना भी होता ना तो भी नहीं होता, क्योंकि क्या पता उस सब्जेक्ट के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, आपका जो एसोसिएशन है, वो आपके सब्जेक्टिव वेज में होता, किसी और के एसोसिएशन के हिसाब से नहीं, उसके पीआर के हिसाब से नहीं, उसकी इमेजिनेशन के हिसाब से नहीं, या उसके रास्ते सब्जेक्टिव रियलिटी के हिसाब से नहीं। तो ठीक है, चलो एक बार को ये भी कंसिडर कर लिया कि आप ही की सब्जेक्टिव रियलिटी का कोई हिस्सा है कोई चीज़, और आप फिर उस पर मांगने में लगे हुए हैं, उसमें नेटवर्किंग करने में लगे हुए हैं, तो वो आप बोल दोगे कि भाई मांग के आपको मिला है, वो पानी है फिर भी। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है कि भाई आप खींचातानी ही आप किए जा रहे हो कि नहीं, मतलब यही चाहिए, ईगो बिल्कुल अपने फॉर्म में आ गया है, कि अब ईगोइस्टिक हो गया है फुल, कि पूरा प्रकृति की तरफ चला गया। ईगोइस्टिक जो हम बोलते हैं ना पॉपुलर टर्म्स में, उसको आप ऐसे ही कंसिडर कर सकते हो वेदांत के हिसाब से, कि वो ईगो जो अब प्रकृति की तरफ झुका हुआ है, आत्मा से अब उसका लेना देना नहीं है। आत्मा उसके लिए एक इमेजिनरी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, आस्तिक है ही नहीं वो एक तरीके से। आस्तिक का क्या मतलब होता है? अस्थि,
है ना, मानना कि है, उसके एग्जिस्टेंस को मानना कि ये है। तो एक तरीके से ये जो ईगोइस्टिक ईगो है ना, ये इतना बेवकूफ़ है कि ये कई बार हो सकता है ये भगवान की पूजा भी कर रहा हो किसी मूर्ति की, लेकिन फिर भी इतना ईगोइस्टिक होके कर रहा है। वो ऑलरेडी इतना ईगोइस्टिक है कि वो उसी मोमेंट में उसने आत्मा का एग्जिस्टेंस तो ठुकरा ही दिया ना, ट्रुथ का एग्जिस्टेंस तो ठुकरा ही दिया, तो कहाँ से आस्तिक हो गया वो तो अभी भी, वो तो बस एक मूर्ति पे मान रहा है, उसको आरती कर रहा है, पर जो रियल आत्मा है उसको क्या, जो ट्रुथ है उसके एक्सप्रेशंस पे तो उसका कोई ध्यान ही नहीं है। तो ऐसे में फिर तो पूजा भी व्यर्थ गई, फिर कितनी भी पूजा कर ले वो असर कैसे करे। तो इसीलिए फिर संत कबीर कह रहे हैं कि इसीलिए बस एक ही रास्ता हो सकता है अगर पीस चाहिए ड्युअलिटी से, और वो है सहजता, स्पॉन्टेनिटी, बिकॉज स्पॉन्टेनिटी इज़ द ओनली थिंग। सहजता वो इकलौती चीज़ है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में बांध के रखती है, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन जो प्रेजेंट मोमेंट से निकलेगा वो स्पॉन्टेनियस ही निकलेगा, वो प्लान करके नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। चाहे आप उसके साथ कितनी भी खींचातानी कर लीजिए, स्वार्थ जोड़ लीजिए, नेटवर्किंग कर लीजिए, वो नहीं हो सकता। वो थोड़े दिन के लिए हो सकता है आपके साथ रह ले, लेकिन क्योंकि वो आपका आत्मिक नहीं है, आपका निजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ब्रेक पॉइंट आ ही जाएगा। अगर सही में प्रेम होगा, अगर सही में वो एक्सप्रेशंस प्रेम से आ रहे होंगे, जो भी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं आपकी स्पॉन्टेनिटी में, तो क्या पता कि वही चीज़ जो आप एक गलत तरीके से चाहते थे, वो एक राइट सेंटर से एक्सप्रेशन आने के लिए उससे भी बेटर चीज़, या उसी को एक बेटर वे में मिलवा दे। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज स्पॉन्टेनिटी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। आत्मा इज़ अनिर्वचनीय, जैसे मैंने कहा था, उसको वचन में आप नहीं कोड कर सकते, किसी वचन में, किसी लेख में आप नहीं कोड कर सकते, उससे बस अंडरस्टैंड ही किया जा सकता है, दृष्टा हुआ जा सकता है, देखा जा सकता है उसे, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी को बस विटनेस ही किया जा सकता है। स्पॉन्टेनिटी को एक ह्यूमन ही विटनेस कर सकता है, उसे एक एआई भी नहीं विटनेस कर सकता। Witness is something which AI cannot do, but a human can. And maybe that's why understanding is spontaneous, understanding is real time. तो सहज भी फिर वही होगा जो समझ से आएगा, जो अंडरस्टैंडिंग से आएगा, और उसे डिफाइन करना भी फिर व्यर्थ होगा कि नहीं ऐसा तो हो ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई साहब, आप इतने महान नहीं है कि आपको सब पता है। आत्मा आपसे काफ़ी बड़ी है, आप आत्मा का बस एक छोटा सा हिस्सा भर हैं, और आप तभी उसकी तरह भी बन पाएंगे जब आप पहले तो खुद को मानेंगे कि मैं छोटा हूँ, सरेंडर करेंगे, तभी फिर आप बन भी पाएंगे उसकी तरह। पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमिदम, फिर वो बन भी पाएंगे तब जब पहले तो आप मानेंगे आप छोटे हैं, वरना वो स्पॉन्टेनिटी एंटर ही नहीं करेगी आप पे, आप छोटे ही बन के रह जाएंगे, खींचातानी में रह जाएंगे। ओके, सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको नॉन डुअल फिलॉसफी इंटरेस्टिंग लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और आप चैनल मेंबरशिप भी ले सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स ओनली वीडियो में कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। मैं आराम से लंबे वीडियोस डालने वाली हूँ जिसमें मैं स्पीड का भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं रखूँगी, आराम से डिस्क्राइब करूँगी चीज़ें। ऐसे वीडियोस आएंगे अद्वैत से रिलेटेड। तो मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।